कि आज हमारे विद्यालय में 2 कक्षों का लोकार्पण किया जाएगा। आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुरा में 2 कक्षों का लोकार्पण हमारे राजस्थान के यशस्वी शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर और हमारे विधानसभा ब्यावर के लोकप्रिय विधायक शंकर सिंह जी, प्रधान साहब गणपत सिंह जी, पधारे हुए सरपंचगण धर्मेंद्र सिंह जी, हम यहाँ के प्रशासक लीला देवी जी, आप सभी मंच पर पधारे। आपका माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार करताल ध्वनि के साथ आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। साबा बंधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो सरस्वती मैया की। जवाजा पंचायत समिति के इस किशनपुरा गांव में इस विद्यालय के कक्ष लोकार्पण समारोह में मंचस्थ विराजित आपके लोकप्रिय विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी और प्रधान साहब श्रीमान गणपत सिंह जी और प्रशासक किशनपुरा की बहन लीला देवी जी, जिला परिषद सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी बागड़ी, लाडू सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, प्रशासक श्रीमान कुलदीप जी, श्रीमान प्रवीण जी, श्रीमान संजय जी और श्रीमान गणपत सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों और मित्रों, मुझे जानकारी नहीं थी कि आज मुझे किशनपुर आना पड़ेगा। खैर, मैं माननीय विधायक महोदय के आदेश पर मैं यहाँ चल करके आया हूँ और जो यहाँ पर 2 कक्षों का जो लोकार्पण करेंगे उसकी धनराशि माननीय विधायक महोदय ने अपने विधायक विकास कोष से दी है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग को दी है, इसलिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और इनको बधाई देता हूं। के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। पिछले 5 सालों में जो शिक्षा में बिगाड़ हुआ है वो सब आप सब लोगों ने देखा है। चलते हुए हिंदी माध्यम विद्यालयों को अंग्रेजी में बदल दिया। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी विद्यालय खोलना था तो विद्यालय खोलते, लेकिन हिंदी विद्यालयों को अंग्रेजी में बदल दिया और उसका नुकसान क्या हो कि जो एकदम बदलने से जो 9वीं क्लास में वो हिंदी माध्यम पढ़ रहा था वो 10वीं में अंग्रेजी माध्यम कैसे पढ़ सकता है।
तो कुछ बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया, कुछ बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया क्योंकि वहां उसके आसपास हिंदी विद्यालय नहीं था, या उसको पैदल जाना पड़ता। और जब 5-6-7 किलोमीटर पैदल जाते हैं तो अधिकांश माँ बाप अपनी बच्चियों को पैदल नहीं भेजते हैं, ये आप सब जानते हैं। इसलिए उन बहनों को भी कई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और ऐसे उदाहरण है बहुत सारे जहाँ बड़ी संख्या में बहनों ने पढ़ाई छोड़ी, कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी, उसके कारण से बहुत नुकसान हुआ। दूसरा, यदि आपने हिंदी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित भी कर दिया तो अंग्रेजी माध्यम पढ़ने वाले टीचर चाहिए थे ना, पढ़ाने वाले टीचर चाहिए थे, वो नहीं। हिंदी में जो हिंदी माध्यम के में पढ़ने वाले टीचर ही उनको पढ़ाएंगे, कैसे संभव होगा? और उसके कारण से बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य कांग्रेस ने अंधकार में कर दिया है। न भवन दिया है, न अध्यापक दिए हैं, कुछ भी नहीं देकर बोर्ड लटका दिया है। अब हमको सब कुछ करना पड़ रहा है, हमको भवन भी बनाना पड़ेगा, उनके पद भी भरने पड़ेगा। लेकिन अधिकांश जगह से आवाज ये आ रही है कि हमारे जो अंग्रेजी विद्यालय में परिवर्तित किया था उसको वापस हिंदी में करिए। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके जो भी निर्णय होगा वो करेंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं किया। हमने कुछ सुधार करने के यत्न किए हैं, अभी शिक्षा में छोटी छोटी बातें जो करने की जरूरत थी उसको नहीं किया कांग्रेस ने। माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जब हमने ये शिक्षा विभाग संभाला तो देखा कि अधिकांश या 100% का वो तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, शिक्षक गण कला कक्षा में अपना मोबाइल ले जाते हैं। अब मोबाइल ले जाते हैं तो मोबाइल तो बजेगा ही, दूर बैठे व्यक्ति को थोड़ी पता है वो क्या कर रहा है, और मोबाइल बजेगा तो जोर से बजेगा, जोर से बजेगा तो जो पढ़ाते तार तन्मयता बनती है ना वो टूटेगी, बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, वो भी डिस्टर्ब होंगे। कई अध्यापक को लगता है कि आज नहीं पढ़ाना है, मोबाइल देखना, बैठे बैठे घंटों तक वही देखते रहते हैं। और क्योंकि मोबाइल का ऐसा चाव है पता ही नहीं चलता, 3 घंटे से 4 घंटे देखा और पढ़ाई का समय निकल गया। हमने दृढ़ निश्चय करके तय किया कि कोई भी अध्यापक अपनी कक्षा में मोबाइल नहीं ले जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार इसकी पालना हो रही है। यदि कहीं से ऐसी शिकायतें आएंगी कि अमुक अध्यापक इस बात को नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पर मेरी मोटी जानकारी के अनुसार ये है कि लगभग सब अध्यापक इस बात का पालना कर रहे हैं। इसके कारण से बच्चों को पढ़ाने का समय बढ़ गया है। एक ये था कि कोई भी अध्यापक स्कूल में आता और 10 मिनट बाद ही कहता मुझे भैरू जी की पूजा करने जाना है, मुझे बालाजी की पूजा करने जाना है, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। अब हेडमास्टर साहब कैसे रोके? क्या धर्म के काम में मैं कैसे रोक सकता हूँ? तो रोकता नहीं। अब वो कोई तो कहता मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, कोई कहता मैं 8 बार पढ़ता हूँ, कोई 10 बार करता हूँ, कोई कहता मैं 20 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा हनुमान जी का जा करके। तो हमने कह दिया स्कूल समय में कोई भी इस प्रकार की पूजा पाठ या धार्मिक उपासना करने के लिए स्कूल नहीं छोड़ेगा, जो कुछ करना है इसके बाद करना। अब वह भी बंद हो गया है। फिर भी यदि कहीं से सूचना मिलेगी गड़बड़ हो रही है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करूंगा। इसमें हमारे यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती। अब हमारी प्रिंसिपल बड़ी गर्व से बता रही थी 96% रिजल्ट रहा है। बहन जी रिजल्ट फेल को भी पास बता दिया आप लोगों ने। मैं बताता हूं 100% का एक सब्जेक्ट होता है, 100 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है। 20% नंबर ये सत्रांक देते हैं, इसको सेशनल भी कहते होंगे, सत्रांक। उसमें अधिकांश बच्चों के 20 में से 20 और कोई ज्यादा ही खराब बच्चा होगा तो 19 या 18 दे देते होंगे, इतने नंबर उनको देते हैं।
अब उधर 20 में से 20 आगे माना कि तो बचे 80, 80 में से 13 नंबर आ गए तो बच्चा पास हो गया, क्योंकि क्योंकि 20 और 13 33 हो गए, इसलिए फेल बच्चा भी पास हो गया। इसलिए कोई शिक्षक है कि मेरा 100% रिजल्ट रहा है, तो ये बड़ा झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं उसका रिजल्ट जब मानता हूं कि कम से कम 80 में से हमने तय कर दिया 80 में से 40 नंबर उसको आएगा बच्चों को, तो गुरुजी पास होंगे। नहीं तो बच्चे को तो पास कर देंगे हम, लेकिन गुरुजी को फेल कर देंगे। और हमने तय कर लिया है, उसकी पालना कर रहे हैं। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं तो उससे पूरी जानकारी मंगा रहे हैं कि इसके अध्यापक का क्या क्या रिजल्ट रहा है। हम रिजल्ट बनाएंगे जब उससे देखेंगे कि लिखित परीक्षा में कितने आए हैं। वो तो हमको पता है कि सत्रांक में कितने आए, वो तो हमको पता है, इसलिए इस बात को हम नहीं मानते हैं। और इस कारण से जो पिछले साल ये कहा तो अधिकांश लोगों को ये लगा कि ये शिक्षा मंत्री थोड़ा सा पागल दिमाग का आदमी है, ये कई कार्रवाई नहीं करते हमारे खिलाफ, ये लोग पढ़ाने में लग गए। और पढ़ाने में लगने के कारण अब पहले की अपेक्षा परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। और मैं समझता हूं कि शायद मुझे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी पड़े, फिर भी कुछ लोग तो बचेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मेरे पास गंगानगर में भी कुछ स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बांसवाड़ा में भी नहीं है, तो 12 जिले में झालावाड़ में भी नहीं है, बाड़मेर में भी थोड़ा है। उनको वहाँ ससम्मान भेजेंगे, सरकारी खर्चे पर भेजेंगे, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मित्रों, हम शिक्षा में कुछ और परिवर्तन कर रहे हैं। बच्चों को कई बार ये लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जितनी मेरी अपेक्षा थी उतने नंबर नहीं आए, और उनकी शंका का समाधान तो करना पड़ेगा। इसलिए हमने तय किया है कि अभी तक रीचेकिंग के नाम पर, परीक्षा में रीचेकिंग के नाम पर रीटोटलिंग होती है। अब की बार हमने गणित विषय से प्रारंभ किया है कि रीचेकिंग के नाम पर रीटोटलिंग नहीं होगी, रीचेकिंग होगी, फिर रीटोटलिंग होगी। यानी रीचेकिंग का अर्थ अब क्या होगा, यदि किसी उसके प्रश्न में उसको लगता था या लगता है 4 नंबर आने चाहिए 5 में से, उसको 2 दिए हैं, और जो दोबारा जांचता है उसको लगता है कि 4 आने चाहिए थे, 2 ही क्यों दिए, तो 4 नंबर कर सकते हैं। और ये हमारा गणित से प्रारंभ किया है, ये हमारा सफल रहा होगा, तो अगले साल से सारे विषय में इसको लागू कर रहे हैं ताकि बच्चों को संकट का समाधान हो। भाई और बहनों, अभी तक क्या होता है कि पेपर जो बनता है तो 10-12 पेपर बनाते हैं, तो उसमें से एक पेपर देते हैं, पर एक पेपर पूरा का पूरा एक ही टीचर बनाता है। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, अब हम पाठ्यक्रम के खंड करेंगे, और खंड वाइज, जैसे कि 100 नंबर का पेपर है, 20-20 का माना कि मैंने 5 खंड कर दिए, तो 20-20 नंबर के अलग अलग पेपर बनेंगे। फिर उनको असेंबल करेगा एक व्यक्ति, असेंबल करके, जैसे मानो कि 10 पेपर असेंबल हो गए, फिर उसमें से एक देंगे, ताकि पेपर आउट होने की संभावनाएं कम से कम हो जाए। ये हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम करते रहते हैं, और अब की बार हमने भवन बनाने में भी काफी काम किया है, काफी